तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर आने वाले सभी सगाजनों को मेरा सेवा जोहार। जय सेवा जय गुणवना जय बड़ादू। मेरा नाम है भरत पंद्राम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल भरत पंद्राम ऑफिशियल। तो जैसा कि हम पारिकोपाल लिंगो गौंडीपुरम दर्शन की जो पुस्तक है उसका हम अध्ययन कर रहे थे और जिनके लेखक हैं आचार्य मोतीराम कंगाले जी। और जैसा कि हम अध्याय 4 पर आ चुके हैं, आज से हम अध्याय 4 पढ़ेंगे और इसमें जो जो जानकारी दी हुई हैं उन सब का हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से क्या है कि कोपार से पहांदीपारी कोपाललिंगों का नाम कैसे पड़ा था, तो इसके बारे में एक यहाँ पर मूठलिंगो मंतेर भी है जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अगर कि आपको उसको पढ़ना हो तो आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। मैं इसका अर्थ बता देता हूँ जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका अर्थ क्या होता है कि एक बार पेनगोदा नदी को महापुर यानी बाढ़ आया था। उस महापुर के बहाव में एक बहुत बड़ा भंवर निर्माण हुआ। भंवर के ऊपर मध्य में पहाड़ी वृक्ष का फूल गिर जाने से वह मिट गया और तेरी जान बच गई। ये सब मतलब पहाड़ीपार कोपाललिंगो जी को बोला जा रहा है कि जब वह नदी में बह गए थे तब उसमें एक बहुत बड़ा भंवर आ गया था और उस भंवर में क्या हुआ था कि जो पहाड़ी वृक्ष का फूल रहता है वह गिर गया था और वह भंवर मिट गया था और उनकी जान बच गई थी। फिर क्या है कि पहाड़ी फूल की किमिया से ही हे कोपार तुझे जीवनदान प्राप्त हुआ है, इसलिए इन्हें पहाड़ी पारी कोपाललिंगो जी भी बोला जाता है। उसी तरह डमरू की आवाज़ यानी गोंदाड़ी की आवाज़ से तूने गोंदाड़ी वाणी बनाया, इसलिए गोंदाड़ी के लेंगसूर ये गोंडी शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वर व्यंजन को जानकर लेंग से लंब और लंब से लंबेज बनाने वाला तू लिंगो भाषा ज्ञानी बन गया। फिर क्या है उसके बाद क्या दिया हुआ कि जंगुरातर के आश्रम से युरगुट्टाकोर और सैमालगुट्टाकोर संभाग के मध्य में स्थित सुनमुन द्वीप और चिड़ीचाप कमेकान आलोट स्थल जो कोयली कछारगढ़ लोहगढ़ नाम से प्रख्यात था, उस ओर प्रस्थान करते समय कोपार के मन में अनेक सवाल एक के बाद एक चक्कर लगा रहे थे। कोयामुरी द्वीप के कोयावंशी समुदाय के गणजीवों को दुखमय जीवन की वजह क्या है? क्या इन कोयावंशीय गणजीवों के दुखों का समूल नष्ट होना संभव है? यदि संभव है तो किस मार्ग से? यह जीवन तो क्षणिक है, उसमें चिरकालिक कुछ भी नहीं। गणजीव जब तक जीवित होता है तब तक उसे स्वयं जीवन के संबंध में, स्वयंजनों के संबंध में, स्वयं मालमत्ता के संबंध में लालसा होती है। मरणोपरांत उसे सब कुछ त्याग कर जाना पड़ता है। फिर वह अपने जीवन में हाय हाय क्यों करता है? सभी गणजीवों को स्वयं के समान क्यों नहीं मानता? वह स्वयं को एकमात्र केंद्र क्यों मानता है? उसे अकेला जीना संभव नहीं हो सकता। सामुदायिक रूप से जीना अनिवार्य है क्योंकि वह संपूर्ण स्वयंपूर्ण नहीं है। फिर वह सहकार्य, सहवास तथा प्रेम भाव से शांति प्रिय जीवन क्यों नहीं गुजारता? ये सब पहाड़ीपारी कोपाललिंगो जी के मन में यह सब सवाल घूम रहे थे। और उसके बाद क्या लिखा हुआ कि आपस में झगड़ा, फसाद, संघर्ष एवं लड़ाई क्यों करता है? सुखी एवं शांतिपूर्ण जीवन का मार्ग क्या है? ऐसे अनेक सवाल उसके दिलो दिमाग में चक्कर काट रहे थे। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ कि गीदाल कोड़ा पर चलते चलते वह थक गया। गीदाल कोड़ा उनका जो वाहन था, मतलब जो इस पर उन्होंने परिभ्रमण किया था, इसलिए यरगुट्टा कोर के पैंकमणि से जो पैंक गोदा नदी बह रही थी उसके किनारे कुछ समय आराम करने हेतु रुक गया। नदी किनारे एक बहुत बड़ा सूखा हुआ लकड़ी का गोला पड़ा हुआ था, उस पर वह लेट गया। निरंतरता प्रवास और विचारों के मंथन में वह अत्यधिक थक चुका था, इसलिए गोला पर लेटते ही उसे गहरी नींद लग गई। जेठ माह का समय था। यह जो हमने पहले यहाँ पर पाटा पड़ा हुआ था उसी के बारे में चर्चा चल रही थी, उस पाठ में ये सब लिखा हुआ है। फिर कहते हैं उनकी नींद लग गई थी और वो बहुत ही थक चुकी थी। फिर क्या था कि परंतु नदी के उत्तरी छोर में पर बहुत भारी वर्षा होने के कारण वहाँ पर क्या हुआ, बाढ़ आ गई, जिसमें वह लकड़ी के साथ ही बाढ़ के बहाव में बह गया। बहते पानी में जब वह गोला हिलने डुलने लगा तो उसकी नींद खुल गई। उसने डर के मारे गोला को मजबूती से पकड़ लिया।
बड़े हिम्मत के साथ गोला पर सवार होकर उसने अपने हाथों से इधर उधर पानी काटते हुए उस गोला को नदी किनारे मोड़ ले जाने का प्रयास करता रहा। कुछ परिश्रम करने पर उसे काफ़ी हद तक सफलता मिली। बीच मझधार से धीरे धीरे पानी को काटते हुए वह गोले को किनारे की ओर बहा ले जाने में सफल हुआ। उस वक्त पंचखंड धरती के तत्कालीन शंभू शेख अपनी अर्धांगिनी गौरा के साथ अमूरकोट से दक्षिण की ओर गए थे। कुछ गणराज्यों का दौरा कर पैंक ढोड़ा के किनारे पहांदी पेड़ के नीचे आराम करते हुए महापुर का दृश्य देख रहे थे जो अचानक आ गया था। उस महापुर में उसे एक युवक लकड़ी पर सवार होकर अपने आप को पानी के बहाव से बचाता हुआ दिखाई दिया। उस युवक को महापुर से किस तरह बचाया जाए, इस पर वह सोचने लगा। युवक पानी को काटते हुए बहते गोला की दिशा नदी किनारे मोड़ने में सफल हो गए। वह पहाड़ी पेड़ के किनारे की ओर पहुंच गया था, परंतु उसी वक्त उसके सामने बहते पानी में एक बहुत बड़ा भंवर निर्माण हुआ। बहते पानी में जो भंवर निर्माण होता है वह बहुत ही खतरनाक होता है। पानी में बहने वाला जिंसों को अपने अंदर खींचकर पानी में डूब देता है। मतलब कि जो भंवर होता है वह जितनी भी चीज़ आती है वह अपने उन सब चीज़ों को लेकर डुबा देता है पानी के अंदर। उस भंवर की चक्कर से अपने आप को बचाने के लिए उस युवक ने अपना हाथ बढ़ाकर उस भंवर पर थाप मारने का असफल प्रयास किया, किंतु उसके हाथ भंवर तक नहीं पहुंच पाए। वह गोला जिस पर कुपार सवार था भंवर की कक्षा में पहुंचकर उसके चक्र में समा जाने के लिए गोल चक्र में फंस गया। वह युवक घबरा गया। उस दृश्य को देखकर शंभू शेख की समझ में कुछ भी नहीं आया कि आखिर क्या किया जाए। नज़दीक है उसके पैर के सामने एक पत्थर पड़ा हुआ था। उसे उठाकर उसने भंवर के ऊपर फेंक मारा ताकि वह मिट जाए, परंतु पहाड़ी वृक्ष की टहनियाँ किनारे पर से नदी के अंदर तक लटक रही थी और जो फेंका गया पत्थर था उन टहनियों से टकराया। नतीजा यह हुआ कि फेंका गया पत्थर भंवर पर तो नहीं लगा, परंतु उस पत्थर की मार से जो पहाड़ी वृक्ष का एक फूल टूटकर भंवर पर गिरा। बहते पानी का भंवर ऐसा होता है कि उसके मध्य में हल्का सा भी थाप लगने से वह मिट जाता है। फूल का थाप भंवर में पड़ा और मिट गया। वह लड़का जो गोला पर सवार था भंवर के घेरे में आने से घबरा गया और गोले के डगमगा जाने से अपना संतुलन खो बैठा तथा जहाँ भंवर था उसे घेरे में ही गिर गया। परंतु पहाड़ी वृक्ष के फूल की थाप भंवर पर बैठने से उस लड़के के गिर जाने से पहले ही मिट गया, इसलिए वह बच गया। परंतु पानी में गिरने से वह डुबकी खा गया। उसे बाहर निकाल ले आने के लिए शंभू शेख नदी में कूद पड़ा और पकड़कर बाहर ले आया। पानी में डुबकियां खाने से वह बेहोश हो चुका था। उसे होश में लाने के लिए शंभू शेख ने उसे जर्मी पर लिटा दिया और उसके पेट में भरा हुआ पानी को दबाकर बाहर निकाला। लड़की की जो धमनियाँ चल रही थी, परंतु वह अचेत अवस्था में पहुंच गया था। मतलब कि उनकी पहाड़ी पारी को पाललिंगु जी की धमनियाँ तो चल रही थी लेकिन वह बेहोश हो चुके थे। उसे होश में लाने हेतु हर संभव प्रयास शंभू गौरा की ओर से किया गया, परंतु अचेत अवस्था ज्यों की त्यों बनी रही। अंत में उसे समतल जमीन पर लिटाकर शंभू शेख ने अपना गोंदांडी यानी डमरू उसके कानों के पास बजाना आरंभ किया। गोंदांडी की आवाज़ जैसे जैसे उसके कानों में गूंजते गई वैसे वैसे उसकी चेतना लौट आते गई। गोंदांडी की आवाज़ से स्वरों को समझकर वह वैसा ही आवाज़ का उच्चारण अपने मुँह से करने हेतु अपनी जबान हिलाने लगा और आवाज़ निकालने लगा। गौड़ समुदाय में ऐसी किंवदंतियाँ प्रचलित है कि उनके पुणे मुठवा पहाड़ी पारी को पाललिंगु शंभू शेख की गोंदाड़ी की आवाज़ को पहचान कर गोंदाड़ी वाड़ी की रचना की, अपनी जुबान से की, जिसे गोंडवानी कहा जाता है। तो यह इस अध्याय में हमें बहुत सारी जानकारी देखने के लिए मिली। मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको शायद ये वाला पेज अच्छे से समझ में ना आया हो क्योंकि ये थोड़ा धुंधला आया था। मैं अगली बार से पूरी कोशिश करूँगा कि जैसा ये पेज है बिल्कुल क्लियरली आपको दिखाई दे कि क्या चीज़ लिखी हुई हैं। तो मैं पूरा प्रयास करूँगा अगली बार से। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
और मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेवा जोहार। जय सेवा, जय गोंडवाना, जय बड़ा देव।